बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने 10.2 एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट की थी। अब एक्सरसाइज 10.3 के लिए कुछ फार्मूले देख लें, इनका इस्तेमाल इस एक्सरसाइज में आएगा। ये भी फार्मूले जो हैं ये बड़े अहम हैं, जो आपने अच्छी तरह से याद भी करने हैं। इसमें है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा जो है ये 3 फार्मूलों के बराबर होता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तीसरा फार्मूला है tan 2 थीटा, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इनके प्रूफ करेंगे। फर्स्ट जो है cos 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस थीटा। 2 थीटा को लिखा जा सकता है थीटा प्लस थीटा। इसको अगर हम अल्फ़ा ले लें और इसको बीटा ले लें, फार्मूला होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की जगह पर भी थीटा लिखना है, बीटा की जगह पर भी थीटा लिखना है, तो ये बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका पहला फार्मूला आ गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब इसके लिए साइन स्क्वायर की वैल्यू लिख लें। साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर आ गया, माइनस अप्लाई करेंगे माइनस 1 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरा फार्मूला। तीसरे के लिए हम इस कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1 आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीसरा फार्मूला आ जाएगा। अब इनको आपने याद करना है कि cos 2 थीटा जो है इसका पहला फार्मूला होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फार्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये फार्मूले आपने ऐसे नहीं याद करने जिस तरह से ये लिखे हुए हैं cos 2 थीटा। ये ज़रूरी नहीं है कि एंगल जो है वो 2 थीटा ही होगा। एंगल जो है वो चेंज भी हो सकता है, एंगल इससे बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। इसलिए आपने इसको याद इस तरह से करना है कि जब भी cos का लफ्ज़ आ जाए, एंगल उसके साथ कोई भी हो, तो आप समझ लें कि ये 3 फार्मूलों के बराबर होगा। जब भी cos का लफ्ज़ आ जाए और एंगल उसके साथ कोई भी हो, तो अब आप समझ लें कि ये फार्मूला जो है ये 3 फार्मूलों के बराबर होगा। याद कैसे करना है, आपने cos 2 थीटा नहीं पढ़ना। जब cos आ जाएगा तो इसका पहला फार्मूला जो होगा वो होगा cos स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। यानी कि इधर जो भी एंगल होगा इधर आपने उसका हाफ करके लिख देना है। मसलन अगर इधर आ जाता है cos 90 आ जाता है, तो आपने इसको लिखना है cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। अगर इधर एंगल जो है वो 30 आ जाता है, तो आपने लिखना है cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15। यानी कि इधर जो भी एंगल होगा इधर आपने उसका हाफ करके लिखना है। अब दोबारा देखें कैसे याद करना है कि जब भी cos का लफ्ज़ आ जाएगा, एंगल उसका कोई भी आ जाए, तो समझ लें अब ये 3 फार्मूलों के बराबर होगा। पहला फार्मूला होगा cos स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और दूसरा फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस 1, और तीसरा फार्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। यानी कि इधर जो भी एंगल आएगा हमने उसका हाफ करके लिख देना है। अब दूसरा फार्मूला है साइन
2 थीटा, इसके लिए देखें साइन 2 थीटा, इसको भी लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा। इस पर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, वो होगा साइन अल्फ़ा, उधर थीटा लिखना है, कॉस बीटा वो भी थीटा है, प्लस कॉस अल्फ़ा वो थीटा है, साइन बीटा वो भी थीटा है। अब ये है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये भी है साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आ गया साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब भी साइन का फार्मूला आएगा, एंगल उसका कोई भी आ जाए, वो फार्मूला हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, पहला लफ्ज़ उसका 2 आएगा। इधर एंगल जो है वो 2 थीटा हो, 4 थीटा हो या थीटा हो, समझ लें कि जब भी साइन का लफ्ज़ आ गया है तो ये फार्मूला जो है ये 2 से शुरू होगा। कैसे याद करना है, जब साइन आएगा तो पहला लफ्ज़ 2 ही आएगा, यह आएगा 2 साइन एंगल का हाफ कॉज एंगल का हाफ। इधर जो भी एंगल होगा इधर आपने उसका हाफ करके लिखना है। मसलन इधर आ जाता है साइन जो है ये 20 आ जाता है, तो आपने लिखना 2 से ही है, 2 साइन एंगल का हाफ 20 का हाफ करेंगे तो 10 आ जाएगा, कॉज एंगल का हाफ 20 का हाफ करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगर साइन 90 आ जाए, शुरू उसने 2 से ही होना है, 2 साइन एंगल का हाफ 90 का हाफ 45, तो कॉज 90 का हाफ, फिर इधर थीटा की जगह पर 45 जो है ये आएगा। इनके जब भी साइन का लफ्ज़ आ गया तो समझ लें कि फार्मूला जो है ये 2 से स्टार्ट होगा। तो याद ऐसे करना है, 2 साइन एंगल का हाफ कॉज एंगल का हाफ। लेकिन अगर कॉज का लफ्ज़ आ गया, एंगल उसके साथ कोई भी आ जाए, तो फिर वो 3 फार्मूलों के बराबर होगा। पहला फार्मूला होगा कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। दूसरा फार्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ -1। तीसरा फार्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। लेकिन अगर साइन आ गया, एंगल उसका कोई भी आ जाए, फार्मूला 2 से स्टार्ट होगा, 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ। तीसरा फार्मूला tan 2 थीटा, तो इसको भी लिखेंगे tan 2 थीटा को लिखेंगे थीटा प्लस थीटा, तो ये अल्फ़ा होगा ये बीटा होगा। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अल्फ़ा की जगह पर भी थीटा लिखना है, बीटा की जगह पर भी थीटा लिखना है, ये बन जाएगा tan अल्फ़ा थीटा आ जाएगा प्लस tan बीटा वो भी थीटा आ जाएगा, 1 माइनस tan अल्फ़ा वो थीटा आ जाएगा, tan बीटा वो भी थीटा आ जाएगा। अब tan थीटा प्लस tan थीटा ये आ जाएगा 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा को tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, tan स्क्वायर आ जाएगा। तो ये tan 2 थीटा इसका फार्मूला बन जाएगा 2 tan एंगल का हाफ ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर एंगल का हाफ। इनके इधर एंगल का हर फार्मूले में हाफ करके लिखना है। tan 2 थीटा आएगा तो फार्मूला होगा 2 tan एंगल का हाफ ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर एंगल का हाफ। अब ये तीनों फार्मूले जो हैं ये अच्छी तरह से याद करने हैं, इनकी मदद से जो है हमने क्वेश्चन भी करने हैं। जी, अब हाफ एंगल आइडेंटिटी, पहले हमने पढ़ा है डबल एंगल आइडेंटिटी, अब हाफ एंगल आइडेंटिटी। इसके भी 3 फार्मूले होते हैं। कॉज अल्फ़ा बाई 2 ये होगा 1 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2, इसका स्क्वायर रूट साथ प्लस माइनस लिखेंगे। साइन अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2 स्क्वायर रूट साथ प्लस माइनस आ जाएगा। tan अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉज अल्फ़ा स्क्वायर रूट साथ इसके प्लस माइनस आएगा। ये हाफ एंगल आइडेंटिटी के फार्मूले भी अच्छी तरह से जो है ये याद करने हैं। इससे पहले जो हमने किए थे डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूले, तो ये फार्मूले जो हैं ये एक्सरसाइज में फार्मूले ये आएंगे, लेकिन ये हाफ एंगल फार्मूला जो है इसमें सिर्फ एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है जो हमने हाफ एंगल फार्मूले की मदद से करना है, लेकिन ये एमसीक्यू में ये फार्मूले आ सकते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद करना है। अब देखें, फर्स्ट एज वी नो दैट हमने फार्मूला किया था कि कॉज अल्फ़ा
हमने ये पढ़ा था कि अगर काज आ जाए तो वो फार्मूला जो है वो 3 फार्मूलों के बराबर होता है। मैंने उसका दूसरा फार्मूला लिखा है। याद करने का तरीका क्या बताया था, जब भी काज का लफ्ज़ आएगा दूसरा फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ। इधर एंगल अल्फ़ा था, इसका हाफ करके लिखेंगे तो अल्फ़ा/2 -1 हो जाएगा। अब इसमें -1 जो है इसको इधर ले आएंगे, ये +1 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो cos स्क्वायर अल्फ़ा/2 की वैल्यू बन जाएगी 1 + cos अल्फ़ा/2। दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे, cos अल्फ़ा/2 = ± स्क्वायर रूट 1 + cos अल्फ़ा/2। तो ये फार्मूला आ जाएगा cos अल्फ़ा/2 ± स्क्वायर रूट 1 + cos अल्फ़ा/2। इसी तरह से पढ़ा है कि cos अल्फ़ा जो है ये 3 फार्मूलों के बराबर होता है। तो अगर हम इसका तीसरा फार्मूला लिखें, तीसरा फार्मूला होगा 1 - 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। अब इधर एंगल जो है अल्फ़ा है उसका हाफ करेंगे तो अल्फ़ा/2 हो जाएगा। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये वाला फैक्टर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आ गया 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा/2 = 1 - cos अल्फ़ा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे, ये स्क्वायर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इधर आएगा +/-1 - cos अल्फ़ा/2, ये sin अल्फ़ा/2 का ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तीसरा फार्मूला है tan अल्फ़ा/2। tan क्या होता है, ये sin अल्फ़ा/2 ओवर cos अल्फ़ा/2 होता है। sin अल्फ़ा/2 की ये वाली वैल्यू लिख लें और cos अल्फ़ा/2 की ये वाली वैल्यू जो है ये लिख लें। दोनों के नीचे जो है वो 2 आ रहा है, 2 को कैंसिल कर दें तो ये tan अल्फ़ा/2 आ गया ±1 - cos अल्फ़ा ओवर 1 + cos अल्फ़ा। तो ये तीसरा फार्मूला जो है ये आ गया है। ये तीनों फार्मूले जो हैं ये याद भी करने हैं और अगर इनका प्रूफ आ जाए तो इस तरह से आपने करना है। हाँ जी, अब आ गया ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। पहले हमने पढ़ा था डबल एंगल आइडेंटिटी, हाफ एंगल आइडेंटिटी, अब ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। इसके भी 3 फार्मूले होते हैं। नंबर 1 sin 3 अल्फ़ा = 3 sin अल्फ़ा -4 sin अल्फ़ा इसका क्यूब। दूसरा फार्मूला cos 3 अल्फ़ा 4 cos अल्फ़ा इसका क्यूब -3 cos अल्फ़ा। तीसरा फार्मूला tan 3 अल्फ़ा 3 tan अल्फ़ा -tan अल्फ़ा इसका क्यूब ओवर 1 - 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये 3 फार्मूले जो हैं ये भी अच्छी तरह से याद करने हैं। एक्सरसाइज में तो इनकी मदद से कोई क्वेश्चन हल नहीं होगा, लेकिन ये फार्मूले जो हैं MCQ में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इनको साबित करना हो तो फिर आपने इस तरीके से करने हैं जिस तरह से ये किए हैं। इसमें फ़र्स्ट फार्मूला है sin 3 अल्फ़ा। इसको लिख सकते हैं sin अल्फ़ा + 2 अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा + 2 अल्फ़ा जो है ये 3 अल्फ़ा ही होगा। तो ये फार्मूला बनेगा sin अल्फ़ा + बीटा। अब बीटा की जगह पर हम लिखेंगे 2 अल्फ़ा। ये होगा sin अल्फ़ा cos बीटा, बीटा की जगह पर आ गया 2 अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा, बीटा की जगह पर आ गया 2 अल्फ़ा। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर cos का लफ्ज़ आ जाए तो ये 3 फार्मूलों के बराबर होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब इसकी जगह पर कौन सा फार्मूला लिखना है? तो ये हमें इधर से राइट हैंड साइड से पता चलेगा। क्योंकि राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिए हुए हैं वो इन टर्म ऑफ साइन दिए हुए हैं, उसमें cos नहीं है। इसका मतलब हम वो फार्मूला लिखेंगे जिसमें सिर्फ साइन आएगा। तो cos आ जाए तो वो 3 फार्मूलों के बराबर होता है। तीसरा फार्मूला उसका होता है जिसमें साइन आता है, तो वो हम लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। इधर एंगल जो है 2 अल्फ़ा है, उसका हाफ करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा प्लस cos अल्फ़ा। अगर साइन आ जाए तो ये फार्मूला 2 से स्टार्ट होगा। 2 sin एंगल का हाफ, 2 अल्फ़ा का हाफ अल्फ़ा आ जाएगा, cos एंगल का हाफ अल्फ़ा आ जाएगा। साइन अल्फ़ा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। साइन अल्फ़ा -2 ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा इसका क्यूब प्लस 2, ये 2 साइन अल्फ़ा। cos को cos के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम cos स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे।
कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यह आ गया साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा इसका क्यूब। यह आ गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको ऐसे ही लिख लिया, इसको भी ऐसे ही लिख लिया। 2 साइन अल्फ़ा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन अल्फ़ा इसका क्यूब आ जाएगा। ये आ गया साइन अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा, ये बन जाएगा 3 साइन अल्फ़ा माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा साइन अल्फ़ा का क्यूब। इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा साइन 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन अल्फ़ा इसका क्यूब। ये पहला फार्मूला आ गया। दूसरा फार्मूला इसी तरह से है कॉस 3 अल्फ़ा, इसको लिखेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। इस पर भी फार्मूला आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो वो होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, बीटा की जगह पर 2 अल्फ़ा लिखेंगे माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, बीटा की जगह पर 2 अल्फ़ा लिखेंगे। तो जब भी कॉस आएगा तो वो 3 फार्मूलों के बराबर होगा। अब इसमें हम उसका दूसरा फार्मूला लिखेंगे, क्यों? क्योंकि कॉस 3 अल्फ़ा में राइट हैंड साइड में कॉस है, साइन नहीं है, इसलिए कॉस का दूसरा फार्मूला जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। इधर एंगल है 2 अल्फ़ा, इसका हाफ करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा -1, यह आ गया माइनस साइन अल्फ़ा। अगर साइन आएगा जैसे इधर आया था साइन 2 अल्फ़ा, ये फार्मूला होगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉस अल्फ़ा इसका क्यूब माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस 2, ये कॉस अल्फ़ा लिख लेंगे। साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये दोनों फैक्टर ऐसे ही आ जाएंगे, तो ये माइनस 2 कॉस अल्फ़ा, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसमें भी ये दोनों फैक्टर ऐसे ही आएंगे, -2 कॉस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करें पहले 1 के साथ, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा इसका क्यूब हो जाएगा। ऐड करेंगे 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 कॉस अल्फ़ा इसका क्यूब। इन दोनों को मिलाएंगे -3 कॉस अल्फ़ा। ये फार्मूला बन गया कॉस 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 कॉस अल्फ़ा इसका क्यूब -3 कॉस अल्फ़ा। तीसरा फार्मूला देख लें tan 3 अल्फ़ा, इसको भी लिखेंगे tan अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, यह आएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, बीटा की जगह पर लिखेंगे 2 अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, बीटा की जगह पर लिखेंगे 2 अल्फ़ा। तो डबल एंगल आइडेंटिटी में तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा था अभी इसी लेक्चर में कि tan 2 थीटा जो है वो होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वही फार्मूला लिखेंगे, tan अल्फ़ा ऐसे ही आ जाएगा प्लस tan 2 अल्फ़ा, ये होगा 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। नीचे भी 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू लिखें, इसका फार्मूला लिखें 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ऊपर वाली रकम का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा को हम tan अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 2 tan अल्फ़ा। नीचे भी एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, वो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा। एलसीएम सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। tan अल्फ़ा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यह आएगा tan अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा इसका क्यूब आ जाएगा, ये प्लस 2 tan अल्फ़ा आ जाएगा। और इधर नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों को मिलाएंगे, ये बन जाएगा -3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये tan 3 अल्फ़ा का फार्मूला बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 tan अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा इसका क्यूब, नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी के जो हैं ये 3 फार्मूले हैं, इनको हमने साबित कर दिया है। ये अच्छी तरह से याद भी करने हैं और इनका प्रूफ भी करना है। हाँ जी, एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा एंड tan 2 अल्फ़ा।
फर्स्ट पार्ट है साइन अल्फ़ा जो है ये 12/13 वेयर 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2। इसका मतलब ये होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फ़ा की रेंज 0 से π/2 तक है। तो ये इसकी ट्राइंगल हम बना लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। tan जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस मालूम कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। a² + b² = c²। a² आएगा c² a² आएगा c² - b²। तो c² करेंगे 169 माइनस b² करेंगे 144, 25 आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। इधर से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू मालूम कर लें। कॉज होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 5/13, tan होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस ये 12/5 बस साइन 2 अल्फ़ा। ये डबल एंगल आइडेंटिटी में हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर साइन आ जाएगा तो फार्मूला 2 से स्टार्ट होगा। 2 साइन एंगल का हाफ, इसका हाफ करेंगे अल्फ़ा आ जाएगा, कॉज एंगल का हाफ तो ये भी अल्फ़ा आ जाएगा। इनकी वैल्यू हमारे पास है 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 12/13 और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमने मालूम की है 5/13। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आएगा 120, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 169 आ जाएगा। सेकंड पार्ट कॉज 2 अल्फ़ा। अगर कॉज आ जाए तो ये फार्मूला जो है ये 3 फार्मूलों के बराबर होता है। तो तीनों में से कोई एक अपनी मर्ज़ी से जो सा मर्ज़ी लिख लें। मैंने पहला ही फार्मूला लिखा है cos² अल्फ़ा माइनस sin² अल्फ़ा। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू है 5/13, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin अल्फ़ा की वैल्यू है 12/13, इसका स्क्वायर खोलेंगे 25/169 माइनस 144/169। ऊपर एलसीएम सेम है, ऊपर माइनस करेंगे माइनस 119/169। ये cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब tan 2 अल्फ़ा ये भी फार्मूला डबल एंगल आइडेंटिटी में लिखा था 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan² अल्फ़ा। tan अल्फ़ा की वैल्यू है 12/5, नीचे भी 12/5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24/5, नीचे 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 144/25। तो नीचे वाली रकम का जब एलसीएम लेंगे वो 25 आएगा। 25 माइनस 144 बकाया बचेगा माइनस 119/25। ऊपर आ गया 24/5, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी वो 25/119 आ गया। 5 को 25 से कैंसिल कर दिया, 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली माइनस आ जाएगी 120/119। ये tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट इसी तरह से है। cos अल्फ़ा जो है वो 3/5 है, इसमें भी 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी ट्राइंगल। तो cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये 3/5। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके परपेंडिकुलर मालूम कर लेंगे। a² + b² = c²। b² आएगा c² माइनस a²। ये c का स्क्वायर 25 माइनस a का जो है वो 9 हो जाएगा। 16 स्क्वायर रूट करेंगे 4 आ जाएगा, b की वैल्यू 4 आ जाएगा। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5 और tan अल्फ़ा जो है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3 जो है ये होगा। हाँ जी, अब इसमें फर्स्ट साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है। वही पहले पार्ट की तरह फार्मूला लिख लिया 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5, cos अल्फ़ा की वैल्यू 3/5। ऊपर मल्टीप्लाई किया 24, नीचे मल्टीप्लाई किया 25। cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला ये 3 फार्मूला के बराबर होता है। तीनों में से कोई एक लिख लें, ये पहले ही लिख लिया है cos² अल्फ़ा माइनस sin² अल्फ़ा। cos अल्फ़ा की वैल्यू 3/5, इसका स्क्वायर कर लिया। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5, इसका भी स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर खोल लिया तो ये आ गया 9/25 माइनस 16/25। एलसीएम सेम है, माइनस करेंगे माइनस 7/25 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है tan 2 अल्फ़ा। तो ये होगा 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan² अल्फ़ा। 2 tan अल्फ़ा की वैल्यू थी 4/3,
ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा की वैल्यू थी 4/3, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8/3, 1 माइनस स्क्वायर करेंगे 16/9, 8/3 तो ये एलसीएम 9 आएगा, 9 माइनस 16 माइनस 7/9, 8/3 नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/7, 3 को 9 से कैंसिल करेंगे 3, तो माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, नीचे 7 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा और ये tan 2 अल्फ़ा जो है इसकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।